हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स, दिस इज सुल्तान फयाज एंड यू आर वाचिंग सुल्तान फयाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा पंजाब हमेशा तवज्जो का मरकज रहता है। पंजाब के अंदर जो भी हुकूमत होती है उस पर नजरें गड़ी होती हैं, क्योंकि पाकिस्तान के जो विफाक है उसका रास्ता भी पंजाब से होकर जाता है। अगर आपने मरकज की हुकूमत हासिल करनी है, वफाक की हुकूमत हासिल करनी है, तो उसके लिए आपकी पंजाब के ऊपर ग्रिप होना बहुत जरूरी है। तमाम जमातें जो है वो पंजाब के अंदर अपने ग्रिप के दावे करती रही हैं। ये दावे करती रही हैं कि उन्होंने पंजाब को बहुत अच्छे से संभाला है। और जब यहाँ पर उस्मान बुज़दार की हुकूमत थी तो उस दौर में हमें बड़े बड़े दावे देखने को मिले थे, हुकूमत की जानिब से, इमरान खान की जानिब से, तहरीक इंसाफ की जानिब से। और कहा जा रहा था कि वसीम अकरम प्लस जो है वो इस पंजाब को बदल के रख देंगे, 100 दिन के अंदर ये होगा, वो होगा, फलां होगा। तो जनाब, उन 100 दिनों के अंदर तो कुछ नहीं हुआ था। लेकिन उन इब्तदाई दिनों का अगर हम मुआजना करें अब की हुकूमत के साथ, मरीम नवाज की हुकूमत के साथ, तो जनाब जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। ऐसा लगता है कि उस्मान बुज़दार जिन दिनों में ये कह रहे थे कि मैं तो अभी ट्रेनिंग पर हूं, मैं तो अभी सीख रहा हूं, मेरे पास तो तजर्बा नहीं है, तो था भी नहीं ना। तो वो तो कहते हैं, कहने वाले कहते हैं कि अस्पताल लेने आए थे तो उन्हें तोहफे में हुकूमत दे दी गई। तो इमरान खान ने जब एक बुज़दिलाना और अहमकाना फैसला किया और उस्मान बुज़दार को पंजाब के अंदर जो है वो मुसल्लत कर दिया, यही कहना चाहिए, सिर्फ इस डर से कि अगर किसी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को यहां पर ले आए तो शायद उनकी जो जाती पंजाब के ऊपर ग्रिप है वो कमजोर हो जाएगी। तो फिर उस्मान बुज़दार साहब ने तो यही कहना था ना कि मैं तो अभी अंडर ट्रेनिंग हूं, मैं तो अभी सीख रहा हूं, मेरा तो अभी तजर्बा नहीं है, फलां है, फलां है, फलां है। तो अब अगर हम मरीम नवाज को देखें कि उतने दिन गुजारने के बाद मरीम नवाज कहां पर खड़ी हैं, क्या मरीम नवाज भी ऐसी कोई बात करती नजर आती हैं? नहीं, हालात बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आते हैं। इस तरह से लगता है कि पूरे पंजाब की ब्यूरोक्रेसी के ऊपर उनकी ग्रिप है और वो जो काम करना चाहती हैं वो करवा रही हैं। जिस तरह से अपने जो अहकामात पर इंप्लीमेंटेशन करवा रही हैं उससे यह साफ जाहिर हो रहा है कि जनाब उनकी ग्रिप जो है वो बहुत मजबूत है और ब्यूरोक्रेसी जो है वो उनकी गिरफ्त में है। ब्यूरोक्रेसी उनको नहीं चला रही बल्कि वो सूबे को चला रही हैं और वो अपने हिसाब से नवाज शरीफ की क़यादत में, नवाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक, नवाज शरीफ की सरपरस्ती में जो है वो सूबे को चला रही हैं। आज के 3 वाकयात पर अगर हम नजर डालें तो हमें उनकी ग्रिप नजर आती है। जिस तरह से वो अपने अहकामात पर इंप्लीमेंटेशन करवाने के लिए उसमें इन्वॉल्व हो रही हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। लाइक एक तो वजीर आला अहकामात करता है, मिसाल के तौर पर पतंगबाजी का मामला है कि मरीम नवाज बैठ के ऑर्डर करती हैं कि जनाब पंजाब के अंदर पतंगबाजी पर पाबंदी लगा दी जाए, जो कि पहले से मौजूद थी, और कहा जाता जी कि इस पर इंप्लीमेंटेशन करें, हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। एक तो ये तरीकेकार था जिस तरह से बाकी हुकूमतें करती हैं। एक तरीकेकार जो मरीम नवाज ने अपनाया है वो ये है कि वो खुद जाती तौर पर इस मामले के अंदर, इस मुहिम के अंदर इन्वॉल्व हो गई है। वो खुद पहुंची हैं नवाज शरीफ के साथ उस नौजवान के घर फैसलाबाद जो कि इस पतंगबाजी की वजह से अपनी जान की बाजी हार गया। अब होगा क्या? अब जब मरीम नवाज वहां पर पहुंची हैं, मीडिया की पूरी तवज्जो उस तरफ आई है, अवाम के अंदर एक अवेयरनेस का मैसेज गया है और अवाम को जो इसको शायद पहले उस तरह से संजीदा नहीं ले रही थी, अब मरीम नवाज के वहां पर जाने के बाद और फिर उसके ऊपर पूरी एक रिपोर्टिंग जब होगी तो लोग इसको बहुत ज्यादा संजीदा लेंगे, बहुत ज्यादा सीरियस लेंगे। और जो ब्यूरोक्रेसी है, जो हमारे अफसरान हैं, वो भी इसको बहुत ज्यादा सीरियस लेंगे। इस फैसलाबाद वाले वाकये के ऊपर तो जनाब मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन मरीम नवाज ने ट्वीट किया है कि जनाब ये सिर्फ यही काफ़ी नहीं है, बल्कि जिन लोगों ने वो डोरियां बेची और वो सारा पतंगबाजी का सामान बेचा उनको भी गिरफ्तार करना ज़रूरी है, उनको भी बार्स के पीछे भिजवाना चाहिए। उसके बाद उन्होंने उस्मा कारदार वाले मामले के ऊपर भी नोटिस ले लिया है। उस्मा कारदार के घर के अंदर जो है वो चोरी हुई और चोरी के बाद कहा जा रहा है कि पुलिस ने वहां पर जाके मुलाजमीन को बरहना करके उनके ऊपर तशद्दुद किया है, उनको मारा पीटा है। तो मरीम नवाज ने इस मामले का भी जो है वो ना सिर्फ वो लिया है बल्कि कहा है कि कल सुबह तक मैं इसकी पूरी इंक्वायरी करवा के, नोटिस लेने के बाद पूरी इंक्वायरी करवा के इसके जो भी मामलात हैं उसके हवाले से हम कार्रवाई करेंगे। इससे पहले एक पुलिस ऑफिसर का मामला चल रहा था कि जनाब एक एमपीए साहब थे कोई, उनको रोका जाता है तो पुलिस ऑफिसर से माफी मंगवाई जाती है इस बात पर और कहा जा रहा है कि उनका तबादला भी कर दिया गया है।
तो इस सूरत हाल के ऊपर भी मरीम नवाज ने जो है वो ये ले लिया है नोटिस और कहा है कि वो इसके ऊपर भी अपने तमाम तर जो मामलात हैं, तमाम तर जो इंक्वायरी है वो करवाने के बाद इनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे और जो भी एक्शन है वो लिया जाएगा। तो ये एक अप्रोच नजर आती है हमें, एक वजीर आला की अप्रोच नजर आती है कि वो सोशल मीडिया को किस तरह से अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह से वो गवर्नेंस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तरफ तो हम देखते थे कि इसी सोशल मीडिया को किस तरह से बहुत सारे लोग प्रोपोगेंडा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह से जो है वो अपनी जाती मकासद के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मरीम नवाज उसी सोशल मीडिया को किस तरह से अपने जो है वो गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए, पंजाब के अंदर मामलात को बेहतर करने के लिए जिस तरह से काम कर रही हैं। कोई भी वाकया जो है वो जब जैसे ही सोशल मीडिया के ऊपर आता है, मरीम नवाज उसका जो है वो नोटिस लेती हैं, वहां पर पहुंचती हैं, उसके अंदर खुद इन्वॉल्व होती हैं और उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन हल निकलवाती हैं। यही वजीर आला कर सकता है ना, और वजीर आला क्या करे? जो दिल्ली के मामलात हैं उनके अंदर तो हमें मरीम नवाज स्पीड जो है वो बहुत बेहतर नजर आ रही है पहले किसी भी वजीर आला की बानिस्बत। बाकी जो अब लॉन्ग टर्म मामलात हैं वो देखेंगे कि मरीम नवाज जो है वो सूबे के अंदर डेवलपमेंट के हवाले से क्या काम करती हैं। अभी मैं एक ननकाने का जो है वो पोस्ट देख रहा था कि वहां पर कहा जा रहा है कि मरीम नवाज ने एक पुल का नोटिस लिया जो कि 17 दिन के अंदर, 17 के दिन के अंदर जो है वो तामीर होके जो है वो तैयार हो गया है आवाम के लिए। तो अब देखना होगा कि मरीम नवाज लॉन्ग टर्म जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको किस तरह से संभालती हैं, देखती हैं। तालीम का निज़ाम किस तरह से, तालीम, सेहत, कानून और नाफिज करने वाले इदारों की जो इस्लाहत हैं वो एक दिन में नहीं हो सकती। उसके लिए हमें उनको अभी मजीद वक्त देना पड़ेगा और फिर जब हम उसके बाद जज करेंगे कि क्या उन मामलात के अंदर भी बेहतरी आई है या नहीं आई है। लेकिन अभी तक की जो डेली ऑपरेशन है, आप इसको डेली ऑपरेशन कह सकते हैं एक सीएम का, उसको वो बाखूबी निभा रही हैं और बहुत बेहतर तरीके से चला रही हैं। तनकीद बाय तनकीद, तनकीद बराए तनकीद करना बहुत जो है वो आसान काम है, या किसी एक खास सियासी जमात का प्रोपोगेंडा लेके चलना बहुत आसान काम है। लेकिन इस सब के बीच में आप लोगों को, हम सब लोगों को, हम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को या जो भी लोग हैं उन सबको ये देखना चाहिए कि रियलिटी क्या है वो भी कौम के सामने रखनी चाहिए। अब ये नहीं हो सकता कि एक शख्स के साथ आपको किसी एक बात पर इख्तलाफ है तो आप हर उसके अच्छे काम को भी बुरा करा देना शुरू कर दें, हर उसके अच्छे काम में भी जो है वो कीड़े निकालना शुरू कर दें। इससे उस शख्स का तो शायद कोई नुकसान नहीं होगा लेकिन कौम का नुकसान जरूर होगा, क्योंकि जब आप उनमें डिस इंफॉर्मेशन फैलाएंगे, आप उनमें प्रोपोगेंडा करेंगे, हालात को जो है वो खराब करने में मददगार साबित होंगे, तो फिर यही कुछ होगा ना जो मुल्क में हमारे पास हुआ। जो उसकी एक मिसाल हमें 9 मई मिलती है। 9 मई मेरे ख्याल में उसमें जो सबसे बड़ा हाथ है वो बहुत सारे यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट का है, कि जिस तरह से उन्होंने लोगों को जो इंफॉर्मेशन फीड की उसके नतीजे में जो कुछ हो गया। तो अब मरीम नवाज के मामले के ऊपर भी जिस तरह से लोगों को फीड किया जा रहा है, फार्म 45, फार्म 47, फार्म 45, फार्म 47 दिन रात गर्दाने जा रहे हैं। भाई ठीक है, वो एक मामला है, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर कहीं पर बेजाब्तगियां हैं तो जिसने बेजाब्तगियां की हैं उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कहीं पर नताइज को बदला गया है तो उसको दुरुस्त किया जाना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि मरीम नवाज जो है वो वजीर आला के तौर पर काम अच्छा नहीं कर रही। वो बिल्कुल अच्छा काम कर रही है अभी तक। आगे चलकर क्या होगा उनकी हुकूमत के अंदर जो है वो बाद में जाके पता चलेगा ना। जिस तरह से इमरान खान साहब के दौर में तो हमें लग रहा था कि बहुत ईमानदारी की नहरें बह रही हैं, बाद में हमें पता चला कि क्या कुछ हो गया। डीसी एसी के तबादलों तक के पैसे लिए जा रहे थे, सब कुछ हो रहा था। तो अभी इन मामलात के हवाले से मरीम नवाज को अभी मजीद वक्त देने की जरूरत है, लेकिन जो डेली ऑपरेशन है वो बहुत बेहतर तरीके से चला रही हैं, उसके ऊपर उनकी तारीफ बनती है। गुड बाय।